इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के भागलपुर इलाके से, जहां भागलपुर यानी सिल्क सिटी में अपराधियों ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। भागलपुर में दिन दहाड़े दवा दुकानदार के बेटे की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई है। इसके बाद इलाके में फिलहाल आपको बता दें कि तनाव का माहौल है। गुस्साए तमाम दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर एक तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि इस मामले में इलाके के तमाम दुकानदार खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि बदमाश इस तरीके से दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम देकर यहां से फरार हो गए। मृतक की पहचान तातरपुर थाना क्षेत्र के दवा कारोबारी बलराम केडिया के बेटे रौनक केडिया के रूप में हुई है। रौनक की उम्र 26 साल की थी। बलराम केडिया ने बताया कि रात में जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में देखा कि एक युवक गिरा पड़ा है। साथ चल रहे स्टाफ को उन्होंने देखा कि ये किसी का बच्चा है, क्योंकि गली में चूंकि अंधेरा था। लेकिन जैसे ही मोबाइल टॉर्च की रोशनी जलाई तो वो सदमे में आ गए, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनके जिगर का टुकड़ा उनका खुद का बेटा था। मृतक के पिता के मुताबिक बेटा ही उनका बिजनेस संभालता था और दुकान से वो घर के लिए निकला था। लेकिन 3 घंटे बाद पिता जो है दुकान बंद कर जब अपने दोस्त की दुकान पर चले गए तो वहां से लौटने के दौरान घर के पास ही उसकी लाश मिली। घर से महज 50 मीटर की दूरी पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मौके से पुलिस ने 6 खोखे बरामद किए हैं। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर आपको जांच पड़ताल में जुटी है। लेकिन इसका हर्ष ये हुआ कि इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके के लोगों ने, जो तमाम दुकानदार हैं, उन दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली है। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर विरोध प्रदर्शन एक तरीके से दुकानें बंद कर किया जा रहा है, क्योंकि तमाम दवा व्यापारी जो है, इलाके के तमाम व्यापारी वो कह रहे हैं कि जब तक इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को धर दबोचा नहीं जाएगा तब तक वो फिलहाल दुकानें नहीं खोलेंगे, क्योंकि जिला प्रशासन जो है अब लापरवाह हो गई है। पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया। चलिए सबसे पहले इस बीच आपको सुनाते हैं कि दरअसल वहां पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जो कि सीनियर एसपी भागलपुर के आनंद कुमार, सबसे पहले उनका बयान सुनवाते हैं, फिर इस मामले पर और अधिक आपको जानकारी देंगे। कल देर रात्रि एक घटना हुई काजोली चक है, यहाँ पे करतारपुर थाना में। वहाँ पे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उसमें सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का मुआयना भी किया गया, एफएसएल की टीम के द्वारा भी विजिट किया गया और उसमें एक एसआईटी बनाई गई डीएसपी सिटी अजय चौधरी के नेतृत्व में, और वो टीम हमारी काम कर रही है। और जल्द ही इस पूरे मामले में जो भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, और जो भी उद्देश्य है उसका भी खुलासा जल्दी किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या सामने आ रहा है? ये हत्या का मामला लग रहा है, और चूँकि अंदर घटना हुई है तो हम लोग पूरे इलाके का भी मुआयना कर रहे हैं, और जो भी इसमें साक्ष्य है, जो वीडियो वगैरह साक्ष्य मिल गए हैं, उसको भी हम लोग संकलन कर रहे हैं, और टीम काम कर रही है, जल्दी इसका खुलासा कर दिया। पीछे की वजह सर क्या हो सकता है? अब देखिए, अभी आकलन करना कठिन है। एक बार जांच आगे बढ़ रही है, जैसे ही कुछ हम लोग ठोस नतीजे पहुँचेंगे आप लोगों को सूचित। इसलिए क्योंकि कल दवा व्यापारी के बेटा का यहाँ हत्या हो गया, इसलिए हम लोगों ने सब मिल के एक दूसरे जुट होकर यहाँ पर बंद रखा, और यह निश्चितकालीन बंद रहेगी जब तक कि हम लोग को इस सुरक्षा नहीं मिलता है पुलिस की तरफ से। क्योंकि हम लोग जब भी दुकान आते हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। यहाँ पर तो हम लोगों को लगता है कि जब यह मतलब डर बना रहता है जब भी आते हैं। हाँ, तो ये पहले तो पुलिस को यहाँ सुरक्षा देना होगा कि हम लोगों को आने में कोई डर नहीं रहे, और अपराधी का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। इस बारे में पुलिस को ये सतर्क करना चाहिए। अनिश्चितकालीन, जब तक अगर इस घटना का विरोध नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। अनिश्चितकालीन बहुत डर लग रहा है, अंदर तक डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर है। अमित कुमार। तो एक तरफ इस हत्याकांड के बाद स्थानीय दुकानदारों में भी खासी नाराजगी है। वो पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब भी वो दुकान पर आते हैं तो उन्हें डर लगता है, और इस डर को जब तक प्रशासन खत्म नहीं कर पाएगा तब तक ये दुकानें यूं ही बदस्तूर बंद रहेंगी, चाहे कितने भी दिन क्यों ना बंद करना पड़े। क्योंकि दुकानदार साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस हत्याकांड के बाद उन्हें अब और ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करती। इलाके में कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है, जिसके चलते व्यापारी हमेशा सदमे में रहते हैं, हमेशा डर के साए में रहते हैं। लेकिन अब ये ऐसा नहीं चलने वाला। तो एक तरफ इस हत्याकांड के बाद पुलिस पर दबाव है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, अन्यथा ये दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भागलपुर में दवा दुकानदार के बेटे की हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव है। वहीं आपको अब मृतक के पिता का बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। बेटा दुकान बढ़ा के 9:30 बजे घर आ रहा था, उसके पीछे पीछे हम देवा धर्मशाला के पास बैठे हुए थे अपने दोस्त के दुकान पर। बस हम घर आने के लिए हम आए तो रास्ते में देखे कि एक आदमी गिरा हुआ है।
तो हम उसको देखे, मतलब कोई भी घर के चिराग होगा, बेटा देखो कौन है, तो मोबाइल के टॉर्च के रोशनी से देखे तो हमारा ही बेटा है। तो यहाँ से लेके हम लोग गए हॉस्पिटल, CNF हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर बोला कि ये एक्सीडेंट का केस नहीं है, इनको कोई रोड से मारा है। उसके बाद वहाँ से उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आके पुलिस को जो खबर किए तो यहाँ पर 6 गो गोली चला है, 6 गो कारतूस मिला है। और इस तरीके से। क्या नाम है आपके बेटा का? रौनक केडिया। आपका क्या नाम है? बलराम केडिया। क्या लगता है लगता क्या है? क्या कुछ किसी से पुराना कोई विवाद? से भी आज तक कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं किसी से। किसी पे शक? किसी पर कोई शक नहीं है सर। किस क्लास में पढ़ते थे बच्चे? मैं दुकान संभालता रहा। ठीक है। वहीं फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इन तमाम अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल इस मामले में कोई आपसी रंजिश है या साजिशन हत्या हुई है, इस बारे में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।